Hello everyone, welcome again to the Electrical Engineering Academy. So today we discuss about the topic step up chopper. Okay, so firstly we tell us you some points about chopper. So we know about chopper. What is chopper? Chopper is a device which converts DC to DC. Okay, मतलब हम बोलेंगे chopper क्या है, एक तरीके का हमारा सिस्टम है, डिवाइस है, एक तरीके का स्विच है, मतलब जिससे हम क्या करते हैं, डीसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं. ओके, हम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट चॉपर पढ़ चुके हैं. चॉपर जो होते हैं हमारे एसी लिंक चॉपर, डीसी लिंक चॉपर, क्या क्या होता है. उसके बाद हमने स्टेप डाउन चॉपर भी पढ़ा था. तो हमने चॉपर को डिस्कस किया था कि चॉपर हमारे दो टाइप के होते हैं. एक होता है स्टेप अप चॉपर और एक होता है स्टेप डाउन चॉपर. ओके, तो स्टेप डाउन चॉपर हम लास्ट क्लास में इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर किसी ने नहीं देखा और वो देखना चाहता है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है स्टेप डाउन चॉपर. तो स्टेप डाउन चॉपर क्या करता है, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा क्या होता है स्टेप डाउन चॉपर में. डाउन चॉपर में क्या होता है, वी नॉट लेस देन होता है हमारा किससे, वी एस से. और स्टेप अप चॉपर में क्या होता है, वी नॉट इज ग्रेटर देन होता है वी एस से. वी नॉट क्या है, आउटपुट वोल्टेज, एंड वी एस इज व्हाट, सप्लाई वोल्टेज. ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे स्टेप अप चॉपर के बारे में. इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सारी चीजें हमारा किस तरीके से होता है, कैसे वेवफॉर्म बनती है, कैसे आउटपुट होता है. ओके, स्टेप अप चॉपर. तो चॉपर क्या करता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर डिवाइस है. जैसे हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जस्ट लाइक चॉपर है. ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी टू एसी कन्वर्ट करता है. स्टेप अप करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है. स्टेप अप करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर. डाउन करता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो जस्ट लाइक चॉपर भी क्या है, एक तरीके का डीसी ट्रांसफार्मर है. ये वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है. तो स्टेप अप चॉपर में हम क्या करते हैं, हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वी नॉट, वो ग्रेटर देन होता है हमारा क्या, वी एस से. वी नॉट दैट इज आउटपुट वोल्टेज एंड वी एस इज सप्लाई वोल्टेज. ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे चॉपर की, स्टेप अप चॉपर इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ लोड वोल्टेज. Step up chopper is used to obtain the load voltage is greater than or equal to the source voltage. Okay, ग्रेटर देन और इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज. तो स्टेप अप चॉपर क्या होता है हमारा, वह यूज होता है प्राप्त करने के लिए क्या, हमारा आउटपुट लोड वोल्टेज, या फिर हम इसको बोलेंगे क्या, आउटपुट वोल्टेज. ओके, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज. या तो ज्यादा होगा या फिर क्या होगा, कम हो, वो बराबर होगा सोर्स वोल्टेज के. ओके, वी नॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी एस. अब हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं कि स्टेप अप चॉपर का हमारा सर्किट डायग्राम किस तरीके से होता है या किस तरीके से काम करता है, कैसे हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलता है इनपुट वोल्टेज से. तो स्टेप अप चॉपर जो है इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, यहाँ पे एक इंडक्टर होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चॉपर लगाते हैं. ओके, हमने आपको बताया था कि चॉपर के लिए हम क्या करते हैं, जो स्विच का यूज़ करते हैं वो कौन से स्विच का यूज़ करते हैं, SCR का. ओके, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का. क्योंकि ये एक हाई स्पीड स्विच है, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है. हमारा ऑन ऑफ इतनी जल्दी फास्ट स्विचिंग होती है कि हमें पता भी नहीं चलता है. ओके, तो हमें ये याद रखना है कि हम जो आउटपुट के, हम स्टेप अप हम चॉपर में सिंपली जो भी स्विच यूज़ करते हैं वो कौन सा स्विच यूज़ करते हैं, SCR. ये लोड है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा वी नॉट. ये डायोड है, ये यहाँ पे हमारा चॉपर है, और ये इंडक्टर लगा है, ये है सोर्स वोल्टेज वी एस. ओके, चॉपर जो है इसको हम इस तरीके से ब्लॉक में एक स्विच की तरह डिनोट करते हैं. ये सब हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चॉपर में डिस्कस कर चुके हैं. तो जो चॉपर होता है इसका दो ऑपरेशन होता है. ओके, फर्स्ट मोड जो होता है, मोड फर्स्ट, जिसमें क्या होगा, जब व्हेन चॉपर इज ऑन, अगर चॉपर ऑन होगा तो क्या होगा, ये जो स्विच है ये क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज होगा. ठीक है, जब चॉपर ऑन है तो इस टाइम पे हम इसी में आगे करते जाते हैं. अगर चॉपर ऑन है मतलब क्या है, स्विच क्या होगा इस टाइम पे हमारा
क्लोज होगा। ये चॉपर है, हमने इसको इससे दिखा दिया, ठीक है। ये चॉपर इज ऑन। अगर चॉपर ऑन है तो स्विच कुछ इस तरीके से होगा। तो अब हमारा करंट जो है वो कैसे फ्लो होगा, ऐसे। ये यहाँ तो जाएगा नहीं हमारा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि करंट को जहां भी लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ मिलता है करंट वही पाथ फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट हो गया हमारा, ठीक है। तो करंट को सबसे लो रेजिस्टेंस पाथ ये मिल रहा है, इसलिए हमारा इस तरीके से हमारा करंट फ्लो होगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। इस टाइम पे हमारा जो डायोड है वो ऑफ रहेगा, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट है, तो यहाँ से हमारा शॉर्ट है, मतलब यहाँ पे हमें इस टाइम पे जब चॉपर ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज V नॉट क्या मिलेगा, 0, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में आपको पता है जहां भी शॉर्ट सर्किट, इसका मतलब क्या होता है, वहां का वोल्टेज क्या होता है, 0। तो V नॉट क्या होगा, 0। ये हमारा कुछ पाथ इस तरीके से फॉलो होगा, ठीक है। कैसे, प्लस Vs, उसके बाद जाएगा इंडक्टर पे, उसके बाद चॉपर पे, और फिर माइनस Vs। ये कुछ हमारा इस तरीके से ये क्या होगा, पाथ फॉलो होगा, ठीक है। जो पाथ होगा हमारा वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा करंट का। इस टाइम पे क्या होगा, जो इंडक्टर है वो क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट करेगा। तो इंडक्टर की पोलैरिटी क्या होगी, प्लस और माइनस, ओके। इंडक्टर गेट्स चार्ज, इंडक्टर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट होगा तो कुछ करंट हमारा इंक्रीज होगा। सपोज I1 से हमारा I2 तक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ओके। तो ये हमारा इंडक्टर जो है वो इस करंट से क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज हो जाएगा, ओके। ये हो गया हमारा जब क्या है, चॉपर हमारा ऑन है, ओके। सेकेंड मोड क्या आएगा, व्हेन चॉपर इज ऑफ, ओके। मोड 2, सेकेंड मोड क्या होगा, व्हेन चॉपर इज ऑफ। चॉपर ऑफ है, इसका मतलब ये क्या होगा हमारा, ओपन सर्किट, चॉपर इज ऑफ, ओके। अब ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर क्या हुआ है हमारा, चार्ज हुआ था प्लस माइनस पोलैरिटी से। अब इस टाइम पे क्या होगा, इंडक्टर गेट्स डिस्चार्ज, इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज होना चालू होगा। तो जब इंडक्टर हमारा डिस्चार्ज होता है तो यह इंडक्टर की पोलैरिटी है कि इंडक्टर जब डिस्चार्ज होता है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर जब डिस्चार्ज होता है तो वह अपनी पोलैरिटी को क्या कर लेता है, रिवर्स कर लेता है, ओके। तो इस टाइम पे क्या होगा, इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि व्हेन एवर अ इंडक्टर गेट्स डिस्चार्ज it changes its polarity, ओके। वह क्या करता है, अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेता है। तो पहले पोलैरिटी प्लस माइनस ऐसी थी, अब कैसे हो जाएगा, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस, ओके। तो ये हमारा डायोड क्या हो गया है, अब फॉरवर्ड वाइज, ओके। डायोड क्या है हमारा, फॉरवर्ड वाइज है इस टाइम पे हमारा। तो डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो अब हमारा पाथ कैसा फॉलो होगा, कुछ इस तरीके से, ओके। अब हमारा पाथ कैसे फॉलो होगा, कुछ हमारा ऐसे जाएगा, मतलब Vs प्लस, फिर L, फिर डायोड, फिर लोड, और फिर उसके बाद Vs माइनस, ओके। तो हमारा कुछ इस तरीके से पाथ क्या होगा, हमारा फॉलो होगा। और इंडक्टर क्या होगा, धीरे धीरे हमारा डिस्चार्ज होना चालू होगा, ठीक है। इस टाइम पे क्या होगा, इंडक्टर हमारा डिस्चार्ज होगा। तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, इसमें हम KVL लगाएंगे, इस वाले लूप में KVL लगाएंगे तो कैसे होगा, सेकंड पोलैरिटी लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस ऑफ Vs, इसकी सेकंड पोलैरिटी क्या है, प्लस, यहाँ का वोल्टेज सपोज इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, VL, तो क्या हो जाएगा VL, इसकी सेकंड पोलैरिटी माइनस, तो माइनस V नॉट बराबर 0। तो V नॉट बराबर क्या मिला हमें, Vs प्लस VL, ओके। V नॉट बराबर क्या मिला, आउटपुट वोल्टेज Vs प्लस VL। तो आप देख रहे हैं V नॉट बराबर क्या है, Vs प्लस VL। तो Vs तो सोर्स वोल्टेज है, उसके साथ एक्स्ट्रा ये जो वोल्टेज है ये क्या है, जुड़ गया, मतलब V नॉट जो है वो ग्रेटर देन है Vs से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, स्टेप अप चॉपर, ओके। इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया है, स्टेप अप चॉपर, ओके। तो जब हमारा चॉपर ऑन होगा उस टाइम पे वोल्टेज 0, और जब चॉपर ऑफ होगा उस टाइम पे वोल्टेज मिलेगा Vs बराबर, V नॉट बराबर Vs प्लस VL, ओके। तो अब हम इसकी वेवफॉर्म देखते हैं कि इसकी वेवफॉर्म किस तरीके से बनेगी। सिंपल है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आप एक दो बार देखेंगे
और आप लिखेंगे। ओके, अगर आप ये सोचें कि हम सिर्फ वीडियोस को देख लें और हमें बन जाए, तो आपको नहीं बनेगा। आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। अगर हम आपको नोट्स प्रोवाइड भी करा देते हैं, आप उसका प्रिंट आउट निकालें, आप सोचें कि बन जाए, तो वो प्रॉपर तरीका नहीं होता है। अगर आप नोट्स सुन रहे हैं और साथ में आप नोट्स लिखते जाएंगे, तो आपको एक एक डाउट क्लियर होता है। कई सारी चीजें जो आप मतलब मैं बता रही हूं, लेकिन आप अपने तरीके से उसको लिख सकते हैं, तो वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहता है एज कम्पेयर टू कि हमने आपको नोट्स दे दिया, आपने डाउनलोड कर लिया, पीडीएफ प्रिंट निकाल लिया, तो वो उतना सुटेबल नहीं होता है जितना आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे। ये बात याद रखिएगा। ओके, तो अब हम इसकी वेवफॉर्म देखते हैं। सपोज ये है हमारा क्या, सप्लाई वोल्टेज Vs। ओके, डीसी ही है सप्लाई वोल्टेज, तो ये है हमारा सप्लाई वोल्टेज Vs। ओके, Is जो होगा हमारा सोर्स करंट, वो हमारा कैसे होगा, हमारा पहले तो हम यहाँ पे टर्मिनल बना लेते हैं, ऑन और ऑफ। कितने देर के लिए हमारा ऑन रहेगा, सपोज ये है टी ऑन, इतने देर के लिए हमारा चॉपर ऑन है और इतने देर के लिए क्या है, ऑफ है। ये ऑन पीरियड और ये हमारा सपोज ऑफ पीरियड। ओके, तो जब हमारा चॉपर ऑन है, तो हमने क्या बोला है कि इंडक्टर क्या होता है, चार्ज होना स्टार्ट होता है। तो सपोज इंडक्टर कुछ यहां से चार्ज होना स्टार्ट होगा, ठीक है, कुछ मिनिमम करंट होगा, क्योंकि इंडक्टर पूरा डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, फिर से हम उसको क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, और ये रिपीटेडली साइकिल चलती रहती है। आपको लगेगा कि मैडम ये यहाँ पे कहाँ से आ गया है, ये तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये हम जो भी बनाते हैं, वो हम कहीं से भी एक मतलब एक सेक्शन उठा के बना देते हैं, तो ये साइकिल रिपीट हो रही है। ओके, ये कंटिन्यूस रिपीट हो रही है। तो जब आप क्या करते हैं, डिस्चार्ज होता है, मतलब जो ऑफ टाइम होता है, तो इंडक्टर पूरा डिस्चार्ज नहीं हो पाता और फिर से क्या होता है, चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब कुछ ये क्या है, ऑलरेडी चार्ज है। तो यहाँ से यहाँ तक इंडक्टर चार्ज हुआ, सपोज ये था I और ये थे I2। फिर ऑफ टाइम में क्या होगा, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज होना चालू होगा, फिर I1 तक आएगा, फिर चार्ज होना चालू होगा। तो ये इस तरीके से हमारा चलता रहता है। ये जो है वो क्या है, डेल I बराबर I2 माइनस I1। ओके, अगर आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो क्या होगा, V0। आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो हमने आपको बताया था कि जब चॉपर क्या है, ऑन है, उस टाइम पे V0 बराबर क्या होगा, 0, और जब चॉपर ऑफ है तो V0 बराबर क्या होगा, Vs प्लस VL। ओके, मतलब Vs प्लस L di बाय dt। VL क्या होता है, L di बाय dt। तो जब चॉपर ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज 0, जब चॉपर ऑफ है तो ये होगा इतना, Vs प्लस VL। जब ऑफ है तो ये इस तरीके से। ओके, अगर हम लोड करंट देखें I0, अगर हम लोड करंट देखें I0, तो क्या होगा, जब हमारा चॉपर ऑन है, जब चॉपर ऑन है तो डायोड तो ऑफ है, तो उस टाइम पे I0 क्या मिल रहा था हमें, 0। ओके, और जब चॉपर ऑफ है तो I0 क्या था, जो हमारा इंडक्टर से करंट डिस्चार्ज हो रहा था वह। ओके, तो जब चॉपर ऑन है तो उस टाइम पे लोड करंट क्या है, 0। ओके, और जब चॉपर ऑफ है तो हमें करंट क्या मिल रहा था, कहां से था, I2 से, ये कहां तक डिस्चार्ज आएगा, I1। ये वाली करंट मिलेगा, जो ये करंट है वही सेम करंट हमें फॉलो होगा, और ये फिर 0, फिर ये हमारा I2 से I1। मतलब जो लोड करंट है, ये सोर्स करंट है, वही इस टाइम पे क्या होगा, लोड करंट। और जब ऑफ है तो डायोड ऑफ है, सर्किट क्लोज ही नहीं है, तो करंट क्या है, 0। तो ये जो वेवफॉर्म है वो हमारी कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, ये हो गई सोर्स वोल्टेज की, सोर्स करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट या फिर लोड करंट। ओके, तो इसके बाद तो हमने अभी मतलब जो हमने सर्किट पढ़ा था वो कैसे बना हमारा सर्किट, ये इंडक्टर था, उसके बाद ये यहाँ पे हमारा क्या है, चॉपर था। ओके, यहाँ डायोड और ये हमारा लोड। ओके, हम सिंपल अभी एक चीज देख रहे हैं, हमने VL को डिस्कस नहीं किया है कि VL क्या होगा। तो जब चॉपर क्या होगा, ऑन, जब चॉपर ऑन होगा मतलब ये क्या होगा, क्लोज। तो उस टाइम पे VL बराबर क्या होगा,
Vs, और जब चॉपर क्या होगा, ऑफ होगा। ओके, तो उस टाइम पे Vs, उस टाइम पे हमारा क्या होगा, Vs प्लस VL माइनस V नॉट बराबर 0। ओके, मतलब V नॉट बराबर VL बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट माइनस VS। ओके, VL बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट माइनस VS। तो ये चीज हमें यहाँ याद रखनी है, ऑन टाइम पे VL बराबर VS है, और जब चॉपर ऑफ है तो उस टाइम पे VL बराबर V नॉट माइनस VS है। ओके, तो हम क्या बोलते हैं कि इंडक्टर हमारा जितना चार्ज हो रहा है उतना ही ऑफ, ऑन टाइम में जितना इंडक्टर चार्ज हो रहा है उतना ही हमारा ऑफ टाइम में क्या है, मतलब डिस्चार्ज चल रहा है हमारा। ओके, तो हमारा जो एनर्जी स्टोर होगी, मतलब जब इंडक्टर चार्ज हो रहा है उस टाइम पे जितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, जब ऑफ है उतनी ही एनर्जी क्या होनी चाहिए, उस टाइम पे डिस्चार्ज होना चाहिए, अगर हमारा लॉसलेस सिस्टम है। ठीक है, अगर कोई भी लॉस बीच में नहीं हो रहा है तो जितना चार्ज हुआ था उतना ही उस टाइम पे डिस्चार्ज होना चाहिए। अगर लॉसलेस सिस्टम है तो कुछ ना कुछ हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा और हमारा बचा हुआ क्या, मतलब कुछ हमारा लॉस में चला जाएगा, बाकी हमारा डिस्चार्ज होगा। तो अगर हम लॉसलेस सिस्टम मान के चलते हैं तो एनर्जी क्या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लिखें ड्यूरिंग टी ऑन एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होगी, ड्यूरिंग टी ऑन क्या है, ऑन टाइम, जितने देर के लिए चॉपर क्या है हमारा ऑन रहता है। ड्यूरिंग टी ऑन एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है इंडक्टर में ऑन पीरियड में, हम वो देखें तो हमारा W ऑन। ठीक है, एनर्जी कितना होगा हमारा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ड्यूरिंग टी ऑन, ओके, इनटू क्या होगा हमारा एवरेज करंट थ्रू L, एवरेज करंट थ्रू L इंटू टी ऑन। ओके, एनर्जी क्या होती है, VI इंटू टी। ओके, एनर्जी हम यही पढ़ते हैं, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम पीरियड। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऑन टाइम में कितना है, VS। ओके, करंट कितना होगा हमारा, एवरेज करंट निकालना है, तो एवरेज करंट क्या होता है, I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम बाई 2 इंटू टी ऑन। कोई भी एवरेज आप कैसे निकालते हैं, ये कैसे पढ़ रहा है, ये है मिनिमम करंट सपोज और ये है मैक्सिमम करंट। तो एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसका एवरेज ऐसे ही निकालोगे, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बाय 2। ओके, तो ये हो गया हमारा ड्यूरिंग टी ऑन एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितना होगा। ओके, इसको हम सपोज मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये है W ऑन। अब ड्यूरिंग टी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड थ्रू इंडक्टर, टी ऑफ के समय क्या होगा, एनर्जी कितनी रिलीज होगी हमारी इंडक्टर से। ओके, तो वो क्या होगा, W ऑफ बराबर वोल्टेज कितना है, फॉर्मूला यही होगा, वोल्टेज अक्रॉस लोड ड्यूरिंग टी ऑफ इंटू एवरेज करंट थ्रू L इंटू टी ऑफ। तो हमारा वोल्टेज कितना होगा, V नॉट माइनस VS इंटू करंट क्या होगा, I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम बाई 2 इंटू टी ऑफ। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमने क्या बोला कि अगर लॉसलेस सिस्टम है, ये हम सपोज मान के चलें, याद रखिएगा, अगर लॉसलेस सिस्टम है तो दोनों एनर्जी क्या बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम अपने आप को मानते हैं कि लॉसलेस सिस्टम है, तो हमने जितना रोटी खाई है उसमें से जितनी एनर्जी निकलनी चाहिए उतनी एनर्जी ही हम रिलीज करेंगे, मतलब कोई काम करने में। सपोज 5 जूल ऑफ एनर्जी हमें रोटी खाने से मिलती है, तो हमारे पास मतलब अगर लॉसलेस सिस्टम, हमारी कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, तो मतलब हमारे पास 5 जूल ऑफ एनर्जी है कि हम उतना काम कर सकते हैं। ठीक है, बट कोई भी सिस्टम हमारा क्या होता है, परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। बट सपोज हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ठीक है, सपोज वी कंसीडर द सिस्टम इज लॉसलेस। ओके, कंसीडरिंग द लॉसलेस सिस्टम, कंसीडरिंग द लॉसलेस सिस्टम, तो क्या होगा, दीज टू एनर्जी आर इक्वल, ये दोनों एनर्जी क्या होंगी, बराबर होंगी, मतलब W ऑन बराबर W ऑफ। ओके,
तो W ऑन क्या है, ये W ऑफ क्या है, ये दोनों क्या होनी चाहिए हमारी बराबर, ये दोनों क्या होंगी बराबर, मतलब VS I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम बाई 2 इंटू टी ऑन बराबर इक्वल टू क्या है, V नॉट माइनस VS इंटू I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम बाई 2 इंटू टी ऑफ। ओके, अब ये क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा, VS बराबर VS इंटू टी ऑन बराबर V नॉट माइनस VS इंटू टी ऑफ। ओके, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, VS इंटू टी ऑन बराबर क्या होगा, V नॉट इंटू टी ऑफ माइनस VS इंटू टी ऑफ। VS वाला टर्म इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, VS टी ऑफ बाई V नॉट टी ऑफ। ये VS कॉमन ले लेते हैं तो टी ऑन प्लस टी ऑफ, V नॉट टी ऑफ। टी ऑन प्लस टी ऑफ इक्वल टू क्या है, T, टोटल टाइम पीरियड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, VS इंटू टी बराबर V नॉट इंटू टी ऑफ। ओके, यहां से टी ऑफ अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, T माइनस टी ऑन। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम लिख रहे हैं VS इंटू टी इक्वल टू V नॉट, टी ऑफ की जगह हम क्या लिखते हैं अगर, T माइनस टी ऑन। ओके, तो V नॉट बराबर क्या हो जाएगा, VS इंटू टी बाय टी माइनस टी ऑन। V नॉट इक्वल टू VS, ऊपर नीचे अगर T से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये क्या बचेगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस टी ऑन बाई टी। और हमने इसके पहले भी बताया है कि टी ऑन बाय टी क्या होता है, ड्यूटी साइकिल। ओके, टी ऑन बाय टी क्या होता है हमारा, ड्यूटी साइकिल। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो V नॉट बराबर क्या हो जाएगा, VS 1 माइनस डी, ये हो जाएगा हमारा आउटपुट वोल्टेज। ओके, V नॉट बराबर VS 1 बाय VS डिवाइड बाय 1 माइनस डी। ओके, तो जो हमारा एवरेज वोल्टेज है हम क्या बोलेंगे, द एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द लोड ओके कैन बी स्टेप्ड अप बाय वेरिंग द ड्यूटी साइकिल। अगर हम ड्यूटी साइकिल डी को वेरी करेंगे तो हम जो आउटपुट वोल्टेज है इसको स्टेप्ड अप कर सकते हैं, ओके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, ड्यूटी साइकिल पे। ओके, तो इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो हम स्विच को क्या करें परमानेंटली ऑन रखें, या फिर स्विच को क्या करें परमानेंटली ऑफ रखें। ओके, तो फर्स्ट केस अगर हम लेते हैं, इफ स्विच इज ऑलवेज ऑफ, ठीक है, इफ स्विच इज ऑलवेज ऑफ, स्विच ऑफ का मतलब क्या है, चॉपर ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे जो चॉपर है वो एज अ स्विच की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। तो जो ड्यूटी साइकिल होता है डी, वो क्या होता है, टी ऑन बाय टी। हम बोल रहे हैं कि स्विच को ऑलवेज ऑफ रखें, ठीक है, मतलब स्विच क्या रहे हमारा हमेशा बंद रहे, मतलब टी ऑन क्या रहे 0, तो ड्यूटी साइकिल क्या होगी हमारी 0। ओके, तो डी क्या होगा 0, वी नॉट क्या होता है VS 1 माइनस डी, डी क्या होगा 0, मतलब वी नॉट बराबर क्या होगा VS। ओके, और अगर हम बोले इफ स्विच इज ऑलवेज ऑन, अगर स्विच हमारा हमेशा क्या है ऑन है, मतलब डी बराबर क्या होता है टी ऑन बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ, मतलब ऑफ है ही नहीं 0, मतलब ड्यूटी साइकिल क्या होगी 1, तो डी बराबर क्या होगा 1, तो वी नॉट बराबर VS 1 माइनस 1 0, तो VS बाय 0 मतलब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो दो केस हैं, अगर स्विच हमेशा ऑफ रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर मिलेगा, और अगर स्विच क्या रहेगा हमेशा ऑन रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर मिलेगा, वी इनफाइनाइट। ओके, तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज हमेशा VS से ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। सपोज हम और केस ले लेते हैं कि सपोज D हमारा क्या है 0.5 है, ठीक है। अगर हम सपोज ले लेते हैं कि D हमारा 0.5 है, D 0.5 कब होगा, जब T ऑन बराबर क्या होगा T ऑफ, ठीक है, क्योंकि D क्या होता है
टी ऑन बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ, तो क्या हो जाएगा टी ऑन बाय 2 टी ऑन मतलब 0.5। तो अगर ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों बराबर हैं तो डी क्या होगा 0.5। तो इस टाइम पे हमें वी नॉट क्या मिलेगा 1 माइनस 0.5, मतलब ये कितना मिलेगा हमें 200%, मतलब दुगना मिलेगा। ठीक है, सीधा हमें कितना होगा हमारा दुगना मिलेगा। 100% की जगह अब हमें कितना मिलेगा 200% ऑफ इनपुट वोल्टेज। ओके, तो ये था हमारा क्या स्टेप अप चॉपर। आज हमने डिस्कस किया कि स्टेप अप चॉपर क्या होता है। तो स्टेप अप चॉपर क्या है, सिंपली ये एक टाइप का हमारा डीसी ट्रांसफार्मर है जिसमें हम वोल्टेज को क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं। तो जो आउटपुट वोल्टेज है या तो वो सोर्स वोल्टेज के बराबर मिलेगा या फिर उससे क्या मिलता है ज़्यादा मिलता है। हमने उसका पूरा ऑपरेशन देखा कि कैसे क्या होता है, दो मोड में वर्क करता है। जब चॉपर ऑफ होगा तो इंडक्टर चार्ज होगा, जब चॉपर ऑफ ऑन होगा तो इंडक्टर चार्ज होगा, जब ऑफ होगा तो इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। वेवफॉर्म देखी हमने और इसका हमने उन्हें आउटपुट वोल्टेज देखा कि कितना आता है। फॉर्मूला क्या है वी नॉट बराबर वी एस 1 माइनस डी। ये आपको याद रखना है इसका जो आउटपुट है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इस पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।